कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं अपना डेली करंट अफेयर का सेशन। ठीक है, जो कंटिन्यू चला आ रहा है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कंटिन्यू अगर इसको देखते रहिएगा तो आपके क्वेश्चन जो एग्जाम के बीएसएससी वगैरह के आने वाले हैं सब यहीं से होंगे। आप कंटिन्यू रहिए और इसका नोट्स बनाते चलिए। तो आज क्या क्या देखेंगे हम, सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रयास देखेंगे, इंटरनेशनल गीता महोत्सव देखेंगे, ये कहाँ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इंटरनेशनल नेशनल दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप। इंटरनेशनल गीता महोत्सव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्ति नहीं विचार। जिस तरह से गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं विचार थे, उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी भी व्यक्ति नहीं विचार थे। ये वैसे नेता थे जो अपने विरोधियों का भी रिस्पेक्ट करते थे और दिल से करते थे। ठीक है, आज की तरह नहीं। आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं। और दूसरा है आपका भूमि राशि पोर्टल। इसके अलावा भी कुछ करंट अफेयर हैं आज जिसको देखेंगे हम लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि साथ के साथ नोट करते हुए चलिए, जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम होगा ये कि आपको पास हैया दैया का आलम होगा कि करंट अफेयर कहाँ से करें, कौन सा करें। और उस टाइम जितने भी यूट्यूब चैनल हैं धड़ाधड़ आपकी तरफ करंट अफेयर फेंकेंगे, कचरे की तरह आपकी तरफ करंट अफेयर आएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत, और क्या आपके लिए प्रोडक्टिविटी है और क्या आपके लिए फ्रूटफुल है। उस टाइम कुछ नहीं बुझाएगा, जो सामने आपको दिखेगा आप खोलिएगा और सुनने के लिए बैठ जाइएगा। तो आम इमली सब उसमें आपको घिसा पिटा मिलेगा, बस आप वही पढ़ के जाइएगा और वहाँ कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके यूट्यूब के वीडियो से। और यहाँ जो अभी आप इस टाइम से बनाना शुरू कीजिएगा अपना करंट अफेयर, तो आपकी जो कॉपी होगी ना, वो बाज़ार में बिकने वाला जो आपको करंट अफेयर्स मिलता है उससे कई ज़्यादा लाभदायक होगी। और आप उसको पढ़िएगा क्योंकि आपने उसको खुद तैयार किया, तो आपको मालूम है उसकी वैल्यू। नहीं तो फिर जाइएगा 70, 80, 90 रुपए में खरीदिएगा, वो भी आप इतना बल्कि हो जाएगा आपके लिए कि आप पढ़ नहीं पाइएगा। लेकिन आप जब अपना इस तरह से 4-5 न्यूज़ पर डे नोट कीजिएगा तो उसी में से आपको मिलेगा करंट अफेयर का क्वेश्चन। चलिए, बातें तो हो गई, काम शुरू करते हैं। भूमि राशि पोर्टल वगैरह क्या है आज सब पढ़ेंगे हम लोग। पहले करंट अफेयर की पहले क्वेश्चन की, द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट प्रयास बाय। प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च हुआ अभी, जिसका सबसे पहले आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और उसके बाद ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है ये भी बताइए, जानिए। अगर आपने न्यूज़पेपर को अल्टा पलटा है आए हुए दिन में, आजकल में, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि प्रयास जो है क्या है और किसके द्वारा लॉन्च हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रयास जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही माइग्रेशन कहलाता है। जब मनुष्य खाने पीने या फिर रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन इस पर भी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो पूरी तरह से नज़र रखती है कि ह्यूमन राइट्स का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है इसमें, उसके साथ उनका शोषण तो नहीं हो रहा है। इस तरह की लिए बॉडी बनी हुई है एक 1951 से। ठीक है, तो वो इस पर नज़र रखती है, मॉनिटरिंग रखती है पूरे दुनिया में। इस तरह की बॉडी है जो जन कल्याण का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो प्रयास है इन्हीं के थ्रू लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अभी इसका जो प्रोग्राम हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब आइए इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। टू कॉमेमोरेट द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, याद रखिए कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है ये। आपको 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। और ये यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस ये इंडिया में कब मनाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 9 जनवरी को गांधी जी वापस लौटे थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इस दिन। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, आप आगे चलते हैं कि सेक्रेटरी CPVA एंड OIA श्री मुक्तेश पारदर्शी लॉन्च प्रोजेक्ट प्रयास। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। इनका स्पेशली नाम याद रखिएगा, मुक्तेश
देशी लॉन्च किया है इन्होंने क्या, प्रोजेक्ट प्रयास। प्रोजेक्ट प्रयास का पूरा नाम याद रखिएगा, प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड वर्कर, जो इधर से उधर एक देश से दूसरी देश में जाते हैं रोजगार की तलाश में, उनके लिए जो है बेहतर सुख सुविधा हो, उसके लिए ये जो है लॉन्च है। ये हुआ कहाँ है, न्यू दिल्ली में हुआ 21 दिसंबर 2023, ये ध्यान में रखिएगा आप। अब यहाँ से एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये इस बार कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, लॉन्च किया गया। और मिनिस्टर कौन थे, श्री मुकेश पारदर्शी, लॉन्च। उसके बाद आप आ जाइए इधर इस साइड, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हमने बताया था, ये संगठन जो है प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन OIM कहलाता है, ये IOM कहलाता है ये, ठीक है, IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये इसका मुख्यालय याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टरेट जनरल MEPOP, ये कभी पूछा नहीं है लेकिन मुख्यालय ज़रूर पूछा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है और कब बना है, ये भी पूछता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से आप एक एक चीज़ को अगर अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा तो एग्जामिनेशन के टाइम आपके पास अपना नोट्स होगा करंट अफेयर का, जो कि स्टैटिक से लिंक होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, इस बात को आप मान लीजिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। हाँ, इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कौन से स्टेट में जो है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव कौन से स्टेट में। अखबारों को अगर पलटा है तो इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दे दीजिएगा आप कि पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कहाँ जो है इंटरनेशनल गीता महोत्सव आजकल बहुत फेमस चल रहा है इसी तरह का चीज़, ठीक है। चलिए आइए बताइए, आंसर बताइए। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, करेक्ट आंसर दीजिएगा राष्ट्रवादी लोग। पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया है, 2023 का ऑर्गेनाइज हुआ है, कौन से स्टेट में। 4 स्टेट है आपके सामने, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में हुआ है। और किस लिए हुआ है, किनकी याद में हुआ है, ये सारी बात जानिए आप। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, कुरुक्षेत्र एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहीं जो है आपका ये इंटरनेशनल गीता महोत्सव ये ऑर्गेनाइज हुआ है, किसकी याद में, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। और इनका ये याद रखिएगा कि इस बार जो है इसका ये क्या था, आपको थीम क्या था, तो आपका थीम रहा है इस बार का वासुदेव कुटुंब। आसम हैज बीन मेड द मेन पार्टनर स्टेट आसम था, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इस स्लाइड से क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि गीता महोत्सव 2023 का ऑर्गेनाइज कौन से स्टेट के द्वारा हुआ है, पार्टनर स्टेट कौन रहा है, और उसके बाद ये इसका थीम क्या रहा है, ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकता है। स्थिति कैसी भी हो, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। आपको लगता है कि सिलेबस से बाहर आ गया, बहुत आगे का पूछ दिया गया, बहुत पीछे का पूछ दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में होता है। आप अपने आप को सिर्फ ऑर्गेनाइज कीजिए, आपको सारा आंसर मिलेगा। इस तरह से नोट्स तैयार कीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। आसम इसका पार्टनर स्टेट रहा है, याद रखिएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है, ये याद रखिएगा। और वासुदेव कुटुंब इसका जो है आपका थीम रहा है, श्रीमद् भगवत गीता की याद में होता है ये बात आप सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा, तो आपका 1 नंबर पक्का है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो ये जानिए कि गीता महोत्सव वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1989। कब से ये मनाया जा रहा है इंटरनेशनली, 1989 से, याद रखिएगा इस बात को। और इसको नेशनल फेस्टिवल कब घोषित किया गया, 2002 में। ये सारी बात आपके लिए काम की है, याद रखिएगा सब कुछ। और आगे बढ़ते हुए ये याद रखिए कि हरियाणा डे कब मनाया जाता है, 1 नवंबर।
हरियाणा कब बना था ये भी याद रखिएगा, और किससे अलग होके बना था। ये सब स्टैटिक करंट अफेयर लिंक के वजह से ही ये जो है करंट अफेयर यूनिक है कि यहाँ जो है आपको स्टेट का से लेके इंडिया तक का जो है एक एक चीज़ आपको बता दिया जाता है कि हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 पंजाब से अलग होके बना था। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था आपको कब, 1966 में। उसी के तहत जो है पंजाब और हरियाणा अलग हुआ, तब से इनकी राजधानी जो है आपके चंडीगढ़ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और 1 नवंबर को और भी आपके 7 ऐसे स्टेट हैं और 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो 1 नवंबर को बनी है, ठीक है। इसमें से आपका अगर बात करें अपनी मेमोरी को खंगाले हम, तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये सब जो है 1 नवंबर 1956। और अगर 1 नवंबर की बात खंगाले हम तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश यानी एमपी भी बना है, लेकिन ये 1956 को नहीं 1950 को बना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। रिसेंट में 2000 में आपको 3 स्टेट बना था, ठीक है। उसमें से एक नवंबर को भी बना था, वो कौन सा स्टेट था ये आप बताइएगा हमें, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर 2023। इट वाज, केवा था ये बर्थ एनिवर्सरी किनका, अटल बिहारी वाजपेयी का। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इन्हीं की बात थी अटल बिहारी वाजपेयी की। गांधी की तरह ये भी एक विचार थे जो अपने विरोधियों का भी बड़ा इज्जत करते थे, इज्जत से जवाब देते थे। ऐसे लोग समाज में बहुत कम हुए हैं, ठीक है, जिनको याद किया जाए बार बार तो भी कम है। इसीलिए इनको जो है साल 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया था। हालांकि इन्होंने काम किया था ऐसा कि इनको ये डिजर्व करते। चलिए बताइए इनके बारे में। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर 2023। सोचिए, बताइए, आंसर दीजिए इनका। मेरे पास ना परदादा ना दादा की दौलत है और ना बाप की, मेरे पास सिर्फ मेरे माँ का आशीर्वाद है। जी बिल्कुल सही बात है, इनके पास यही था। ऐसे लोग जो है ना आदर्श से भर जाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता उनको ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। उन्हीं में से थे एक अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। नो गन्स बट ओनली ब्रदरहुड कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। कहाँ ये बात समझ में आ रही है किसी को? रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास, आपको कहाँ समझ में आ रही है? गाज़ा, किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही। जबकि हमारे पूर्वज इस तरह की बातें कह दिए, कर दिए, दिखा दिए, फिर भी अब तक आप इसके आंसर तक पहुंच गए होंगे। 99 था ये, 99 बर्थ एनिवर्सरी था, क्योंकि ये कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1924, ठीक है। ये 1924 से लेके, यानी 1924 छोड़िए, 1920 से लेके 1930 तक बड़ा उथल पुथल का दौर रहा। 1947 तक बल्कि बड़े उथल पुथल का दौर रहा। उथल पुथल के दौर में ही पैदा हुए थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इसीलिए इतने बड़े नेता बने। परिस्थितियां बहुत कुछ सिखाती है इंसान को, याद रखिएगा हमेशा इस बात को। आइए, 99th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर 2023, ठीक है। ये बात तो ध्यान में रखिएगा पहले, इनकी पैदाइश कब हुई थी। और इन्हीं के नाम पर जो है गुड गवर्नेंस डे एवरी ईयर मनाया जाता है, ठीक है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। हालांकि क्या ही बोला जाए, गुड गवर्नेंस डे, हाँ ये डिजर्व करते थे इस तरह की चीज़ों को। पहली बार 13 दिन के लिए पीएम बने, ठीक है। उसके बाद 13 महीने के लिए, और उसके बाद पूरे 5 साल के लिए, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में आए, लेकिन 5 साल पूरा किया। एक टाइम आया कि उन्होंने 5 साल पूरा किया। यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। पड़ोसी नहीं बदल सकते आप, सही बात है। पड़ोसी कैसे बदलिएगा? पड़ोसी को बदलने के लिए आपको पूरा घर द्वार उठा के ले जाना होगा अपना, ठीक है। याद रखिए कि पहली 13 दिन के लिए बने 1996 में, उसके बाद फिर 13 मंथ के लिए बने 1998 से 1999 तक, उसके बाद साल
1999 से 2004 तक के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी। इनको साल 2015 में भारत रत्न दिया गया, ये भी याद रखिएगा आप। अटल बिहारी वाजपेयी वाज गिवन भारत रत्न इन 2015। नेक्स्ट देखिए, भूमि राशि पोर्टल इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड विथ विच मिनिस्ट्री? भूमि राशि पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो ये जवाब आप जान रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिजाइन भूमि राशि एज अ सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ लैंड एक्विजिशन नोटिफिकेशन टू एक्सेलरेट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक तरह का लैंड एक्विजिशन अगर गवर्नमेंट करती है तो इसके थ्रू भूमि पोर्टल के थ्रू जो है, भूमि राशि पोर्टल के थ्रू जो है आपको सारी जानकारी मिलेगी वहाँ पे। ये पोर्टल सीधा सीधी संबंधित है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो भी आपकी ज़मीन जो है एक्वायर होगी गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसका जो आपका मुआवजा वगैरह जो है सब इसी पोर्टल के थ्रू जो है सारी जानकारी मिलेगी आपको। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है ये पोर्टल। और एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब कौन से पार्लियामेंट्री एक्ट से बना है? ये 1988 में बन तो गया था ये 1988 में, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। 1995 से ये वर्किंग हुआ, काम करना शुरू किया इसने 1995 से। और इसके साथ भी बहुत सारी बॉडी है, जैसे कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, NHIDCL। ये सारी चीज़, ये सारी इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, और ये कह लीजिए गवर्नमेंट बॉडी कह लीजिए, ये सब जो है काम करती है किसके लिए? इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड ट्रांसपोर्टेशन में और हाईवेज वगैरह डेवलपमेंट में ये सारी बॉडी एक साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, और इसी का है ये इनिशिएटिव भूमि राशि पोर्टल, याद रखिएगा आप। ठीक है, और भूमि राशि पोर्टल से एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट किन के अंडर में है? एकमात्र ऐसे मिनिस्टर, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि नितिन गडकरी जो हैं एकमात्र प्रोडक्टिव मिनिस्टर है। ठीक है, मेरा अपना ये है स्टेज है, किसी का दबाव नहीं है कुछ कहने पर मेरे ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बैठेगा। ठीक है, हमारा ये अपना पोर्टल है और यहाँ आपको एकदम स्पष्ट जानकारी मिलेगी। आप देखिए जाके, जब से नितिन गडकरी बने हैं तब से कितने सारे प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट पे कितना तेज़ी से काम हुआ है। हालांकि उसका क्रेडिट उन्होंने खुद नहीं लिया है, उन्होंने पूरी मिनिस्ट्री को दिया है इसका ये श्रेय, ऐसे वो काम के आदमी हैं। चलिए, तो ये आपका लास्ट था करंट अफेयर। इसके बाद कुछ, हाँ, ये एक OSIRIS एपेक्स है, ये एक मिशन है जो कि लॉन्च हुआ है किसके लिए? एस्ट्रॉइड के फिजिकल कंडीशन को जानने के लिए। ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड ना तो वो पूरी तरह से प्लैनेट होता है और ना ही कॉमेट। ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट की फिजिकल कंडीशन को जांचने के लिए जो है ना, आपको क्या हुआ है कि ये मिशन लॉन्च हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और मिडटेक मित्रा पोर्टल, एक और पोर्टल भी याद रखिएगा आप। ये पोर्टल किसके लिए? क्लीन मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है ये पोर्टल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मिडटेक मित्रा पोर्टल, मिड मतलब आ गया आपका क्या? मिड मतलब आपका आ गया मेडिकल टेक मित्रा पोर्टल। क्लिनिकल हेल्थ के लिए ये है फैमिली वेलफेयर लॉन्च द मिडटेक मित्रा पोर्टल। Recently, the Union Ministry of Health and Family Welfare launched the Midtech Mitra पोर्टल। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए आपका जो करंट अफेयर था यही था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। 2 पोर्टल लास्ट में और एक मिशन और एक पोर्टल बताया गया। उसके अलावा जो भी जानकारी आपको दी गई सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर कंटिन्यू बने रहिए, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहिए, एग्ज़ाम को अपने आसान करते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम करंट अफेयर के नए सेशन के साथ।